नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुराग और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रैट मोटो पर। और यार, आज की वीडियो में मैं आप बात करने वाला हूं कोल्ड स्टार्ट के बारे में और मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली में कोल्ड स्टार्ट क्यों ज़रूरी होता है और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पे इसके क्या फ़ायदे हैं। तो चलिए, समय को बर्बाद ना करते हुए आज की वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो चलिए यार, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि एक्चुअली में कोल्ड स्टार्ट होता क्या है। तो यार देखो, कोल्ड स्टार्ट का अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो यही मतलब है कि जब भी आप मॉर्निंग में पहली बार अपनी बाइक को स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पे आपको सेल्फ स्टार्ट, अगर आपकी बाइक में सेल्फ स्टार्ट है तो सेल्फ स्टार्ट यूज़ ना करते हुए आपको किक से स्टार्ट करना है। हालांकि उसका एक पर्टिकुलर प्रोसीजर होता है जो मैं बताऊंगा आपको आगे वीडियो में। लेकिन कोल्ड स्टार्ट का अगर सिंपल भाषा में बोलूँ तो उसका मतलब यही है कि यू हैव टू स्टार्ट योर बाइक यूजिंग किक रादर देन अ सेल्फ स्टार्ट। तो चलिए यार, अब बात करते हैं कि व्हाट आर दी बेनिफिट्स ऑफ डूइंग अ कोल्ड स्टार्ट। बिकॉज कोई भी काम आप कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा मेरा मानना है। तो यार देखो, अगर मैं शॉर्ट टर्म पे बात करूं कि क्या बेनिफिट होता है, तो शॉर्ट टर्म पे मैं यहाँ पे सिर्फ रॉयल एनफील्ड की बाइक्स की बात कर रहा हूँ। और इसमें भी मेजरली मैं 350 सीसी की बाइक्स की बात कर रहा हूँ जहाँ पे कि टैप एंड नॉइज़ का इशू आता है। तो अगर मैं बताऊँ आपको कि शॉर्ट टर्म पे क्या फ़ायदा है, तो सबसे पहला फ़ायदा आपको ये होता है कि आपका जो इंजन है, इंजन में जो टैपेड नॉइज़ आता है, जनरली आपने देखा होगा कि जब भी आप अपनी बाइक को स्टार्ट करते हैं तो वो क्लिक क्लिक की जो आवाज़ आती है उसको हम लोग टैपेड नॉइज़ बोलते हैं। और वो टैपेड नॉइज़ को हेल्प करता है वो रिड्यूस करने में। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि आप एक बार करेंगे तो वो हमेशा के लिए चला जाएगा। और ये ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल चला जाता है, हाँ, लेकिन उसमें थोड़ा सा रिडक्शन आता है, उसमें थोड़ी कमी आती है। और अगर आपने आप अभी तक कभी भी कोल्ड स्टार्ट नहीं किया है तो आप इसको कंटिन्यूस 1 वीक के लिए करिए एंड आई एम डैम श्योर कि आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। बिकॉज ये मेरे को 100% रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप मेरे को बोलेंगे कि बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए था, बिल्कुल ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ इंजन। और ये यूसी इंजन जितने भी 350 सीसी में आते हैं उन सब में ये इशू तो नहीं है, लेकिन आप बोल सकते हैं कि ये एक इंजन का एक पार्ट है। बिकॉज टैपेड नॉइस आता ही आता है, लेकिन हाँ, उसको आप कम कर सकते हैं। और यह जो सेकंड बेनिफिट है, जो लॉन्ग टर्म आप बोल सकते हैं, वो आपके इंजन की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है। और वो कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ। जब भी हम लोग कोल्ड स्टार्ट करते हैं तो कोल्ड स्टार्ट से क्या होता है कि आपका जो इंजन ऑयल है, आप देखेंगे कि इंजन ऑयल एकदम डाउन पे आ जाता है जब भी आप अपनी बाइक को काफ़ी देर के लिए खड़ा करते हैं। लेकिन जब आप कोल्ड स्टार्ट करते हैं तो कोल्ड स्टार्ट से क्या होता है कि जो इंजन ऑयल है वो हर एक इंजन के पार्ट में जाता है। और उससे इंजन में थोड़ी सी रिफाइनमेंट आती है, थोड़ा सा इंजन आपका और स्मूथ बनता है। और हाँ, मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि आपको इसमें माइलेज में भी इंप्रूवमेंट मिल जाएगा, लेकिन हाँ, थोड़ा सा रोल प्ले करता है। क्योंकि आपका जितना इंजन स्मूथ होगा उतना ही पेट्रोल का जो कंबशन है वो उतना कम यूज़ होगा और अल्टीमेटली इट विल हेल्प इन इनहांसिंग योर एवरेज। तो चलिए यार, अब बात करते हैं कि कोल्ड स्टार्ट को हम लोग एक्चुअली करते कैसे। तो यार देखो, कोल्ड स्टार्ट करने का बहुत ही इजी तरीका है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि आपका अगर आपकी बाइक साइड स्टैंड पे लगी है तो उसको पहले मेन स्टैंड पे लगाइए। और उसके बाद में आपको अपने क्लच को, जो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है आपकी बाइक पे, उसको आपको कम से कम 10 to 15 टाइम प्रेस करना है। और उसको लॉन्ग प्रेस करना है, दैट मीन्स आपको पूरा एंड तक प्रेस करना है और उसको छोड़ना है। जब वो हो जाए उसके बाद में आपको वही सेम 10 to 15 टाइम्स आपको किक मारनी है। लेकिन किक मारने के लिए आप एक चीज़ याद रखिएगा कि आपको अपना इग्निशन ऑन नहीं करना है, आपको चाबी बंद रखनी है, बस आपको ब्लैंक किक्स मारनी है, मतलब 10 to 15 आपको ब्लैंक किक्स मारनी है। और इसको करने के बाद में आप ऑब्जर्व करेंगे, जैसे ही आप पूरा प्रोसीजर करेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपका जो इंजन ऑयल का जो लेवल है वो आप देखेंगे धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। और इसका काम होता ही यही है, जब आप खाली किक मारते हैं तो जो इंजन ऑयल है वो रोटेशन में आता है, जिसके आपके जितने भी इंजन पार्ट्स जो कि ड्राई हो जाते हैं, ड्राई तो नहीं नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन हाँ, उसमें इंजन ऑयल नहीं गया होता, जो जो स्मूथनेस नहीं होती है तो वो स्मूथनेस वापस ही लेके आ जाता है। और उससे टैपेड नॉइज अल्टीमेटली रिड्यूस होती है। अब यार देखो, मुझे भी पता है कि आप में से काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जो कि ऑफिस जाते हैं और मॉर्निंग में आप सभी को पता है कि यार इतना टाइम किसी के पास नहीं होता कि वो 10-15 बार क्लच दबाए, 10-15 बार किक्स मारे। ठीक है, तो मैं आपको एक ईजी सोल्यूशन देता हूँ। ये आप कोशिश करिए कि कम से कम हफ्ते में 2 से 3 बार कर लीजिए अगर आप ऑफिस जाते हैं। अगर आपका नॉर्मल आपके पास टाइम रहता है तो आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप यही प्रोसीजर को पूरा करें। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एटलीस्ट आप कोशिश करिए कि अपनी बाइक को डबल स्टैंड पे लगाइए। जब आप रात को ऑफिस से आते हैं तो अपनी बाइक को डबल स्टैंड पे लगाइए ताकि आपका इंजन ऑयल बराबर रहे, भले ही वो नीचे रहेंगे लेकिन आपका इंजन ऑयल का जो लेवल है वो इक्वल रहेगा। और जब आप मॉर्निंग में आते हैं तो 2-3 बार एटलीस्ट आप क्लच को प्रेस कर दीजिए और एक दो ब्लैंक किक्स ले लीजिए। और वो आप ये 10 से 15 वाला जो आपका प्रोसीजर है ये आप सैटरडे संडे या फिर कम से कम 2 से 3 बार हफ्ते में कर लीजिए तो काफ़ी होगा। और यार, जो ये कोल्ड स्टार्ट वाला प्रोसीजर है ये सिर्फ रॉयल एनफील्ड की बाइक के लिए नहीं, ये आप कोई भी बाइक, हाँ, मैं यहाँ पे सुपर बाइक्स वगैरह की बात नहीं करूँगा बिकॉज वहाँ पे इंजन ऑयल का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो थोड़ा अलग तरीके से होता है, जिसमें कि कोल्ड स्टार्ट वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होती बिकॉज उनका इंजन का प्रोसीजर और प्लस इंजन की मेंटेनेंस कंप्यूटराइज तरीके से होती है।
तो डेट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन हाँ, अगर मैं आपकी बात करूँ कि भाई अगर आप नॉर्मल बाइक यूज़ करते हैं, पल्सर है आपके पास में, रॉयल एनफील्ड की कोई दूसरी बाइक है, ठीक है, तो आप ये 250 सीसी तक की या फिर 350 सीसी तक की कोई भी बाइक अगर आप ओन करते हैं, तो कोशिश यही करिए कि जब आप एटलीस्ट पूरा दिन में भले ही ना आप उसको डबल स्टैंड पे लगाइए, लेकिन हमेशा याद रखिए अगर आपको लगता है कि आपकी बाइक 7-8 घंटे कंटिन्यूस खड़ी रहेगी, आप नहीं चलाने वाले, तो हमेशा इस लॉजिक को यूज़ कीजिए कि हमेशा उसको डबल स्टैंड में लगाइए और एटलीस्ट कोल्ड स्टार्ट कम से कम 2 से 3 बार हफ्ते में करिए। तो आपकी बाइक की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो भी कभी इतनी ज़्यादा इशू नहीं आएगी और प्लस थोड़ी सी इंप्रूवमेंट भी होगी आपकी बाइक की परफॉर्मेंस में। तो यार आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी, अच्छी लगी होगी। और अगर अभी भी आपके कुछ सवाल बचे हों इस टॉपिक के रिलेशन में, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू पोस्ट दैट इन द कमेंट बॉक्स। तो चलिए, बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों।